अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाकर कड़ा रुख दिखाया, जबकि पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर सिर्फ 20% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत को सेकेंडरी संसेक्शन की भी चेतावनी दी। चीन पर 30% टैरिफ जारी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दरें बढ़ी तो चीन की जीडीपी में 1% की गिरावट आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक टैरिफ विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक भारत से ट्रेड डील पर कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने बुधवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ अब 50% हो गया। ये बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को टैरिफ महाराजा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं लगाता है। इससे अमेरिकी सामानों की एंट्री मुश्किल होती है। ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए, बहुत कुछ बाकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की हालिया ब्राजील यात्रा के दौरान हुई बैठकों को लेकर ट्रेड, तकनीकी, एनर्जी, डिफेंस और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति लूला ने कहा था वे ट्रंप से नहीं, मोदी से बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। डोभाल ने भारत रूस रिश्तों को बेहद खास बताया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। रूसी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन उत्तरकाशी के धराली गांव में हादसे के 64 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। मलबे के नीचे 60 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, लेकिन सिर्फ 3 जेसीबी मशीनों से काम चल रहा। 80 एकड़ में फैले 20 से 50 फीट तक मलबे को हटाने के लिए जरूरी उपकरण अभी भी 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में अटके। प्रशासन का कहना है कि राहत कार्य शुरू होने में 4 दिन लग सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि वे रिटायरमेंट से पहले उपयुक्त घर भले न ढूंढ पाए, लेकिन समय सीमा के भीतर सरकारी आवास जरूर खाली करेंगे। ये टिप्पणी उन्होंने जस्टिस सुधांशु धूलिया की विदाई पर कही। गवई ने कहा कि धूलिया जैसे जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद बंगला खाली करते हैं और मैं भी यही करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी ठगों की तरह काम नहीं कर सकती और उससे कानून की मर्यादा में रहकर कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने ये बात 2022 के फैसले की समीक्षा के दौरान कही, जिसमें ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति दी गई थी। साथ ही बताया गया कि पिछले 5 साल में सजा की दर 10% से भी कम है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ा आरोप लगाया। 1 घंटे 11 मिनट के प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम और कर्नाटक में फर्जी वोटर लिस्ट है। उन्होंने इसी पर आरोप लगाया कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देकर चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुराया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुबह बड़ा हादसा हुआ जब सीआरपीएफ जवानों की एक बंकर गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गई। इस दुर्घटना में 3 जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे और वे ड्यूटी पर जा रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरसात के चलते अमेठी के चुकुल बाजार क्षेत्र के ग्यारसपुर गांव में पेड़ गिरने से छप्पर में सो रखी 22 वर्षीय सावित्री की मौत हो गई, जबकि पिता जगदीन घायल हो गए। दोनों छप्पर में सो रखे थे, तभी सड़क किनारे का पेड़ गिरा। जगदीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी की चाणक्यपुरी गली में बिना लाइसेंस मेडिकल गोदाम पर छापा पड़ा। प्रशासन और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 10.05 लाख की दवाएं जब्त की गईं। गोदाम से 5 संदिग्ध दवाएं मिली, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। ये गोदाम मनीष अग्रवारी के नाम पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। भारतीय किसान यूनियन ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को उठाया। संगठन ने भ्रष्टाचार केसीसी में डेयरी गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने और समय पर भुगतान की मांग की। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी और मुआवजे देने की भी मांग की। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अनूपविहार ब्लॉक के रूड बांगर गांव में सहायक शिक्षिका बबली तंवर की स्कूल में म्यूजिक सिस्टम चार्ज पर लगाने
लगाते समय करंट लगने से मौत हो गई। 15 अगस्त की तैयारी के दौरान हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दुख जताया। मृतका की 3.5 साल की बच्ची भी है। बुलंदशहर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली न होने से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में डॉक्टर मरीज का इलाज करते नजर आ रहे। यह नजारा स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रहा। लोग अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे। सुअर काटने का मामला अब थाने पहुंच गया। यह घटना चंदला विधानसभा के ठुकर्रा गांव की 2 दिन पहले वायरल वीडियो में पालतू सुअर को जंगली बताकर मारा गया था। वीडियो में मंत्री दिलीप अहिरवार पर निशाना साधा गया। अब दोनों पक्ष कौरीघाट थाने पहुंचे, जहां राजीनामा हुआ। पालक ने बताया कि सुअर पागल हो गया था, इसलिए उसे छोड़ दिया था। पार्टी के बहाने बुलाकर युवक से मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के मामले में नर्मदापुरम पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने मेडिकल के बाद आरोपियों का जुलूस जिला अस्पताल से कोर्ट तक निकाला। पीड़ित ने बताया कि पुराने दोस्तों ने शराब के पैसे मांगे, न देने पर चप्पलों, बेल्ट और घूसे से करीब 1 घंटे तक पीटा। ग्राम करायागंज के उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रहा है। यहाँ ना डॉक्टर है ना स्टाफ, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अधिक परेशानी होती है। सीएमएचओ ने वीडियो मांग जांच की बात कही, लेकिन पहले से जारी अनदेखी पर सवाल कायम है। मझीगवा के भीरा गांव में शोभापुर स्केप की वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जिससे हजारों बीघा फसल जलमग्न हो रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व विधायक राकेश सिंह ने सिंचाई विभाग को फटकार लगाई और डीएम को अवगत कराया। इसके बाद स्केप की सफाई शुरू हो गई। ग्रामीणों ने राकेश सिंह का आभार जताया। शिवपुरी के बेदमाऊ गांव में केवट परिवार पर चंदेल परिवार ने हमला कर दिया। विमला केवट को जहर पिलाया गया और गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद समाज में आक्रोश फैल गया। धरना प्रदर्शन हुआ। मछुआ महासंघ के अध्यक्ष जय किशन मांझी के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। संभल के गुमसानी गांव में युवक ऋतिक द्वारा निजी वाहन में नीली लाल बत्ती और स्कूटर लगाकर सरकारी अफसर जैसा रूप जमाने का मामला सामने आया। युवक ना तो कोई अधिकारी है, न मंत्री। ग्रामीणों ने संदेह जताकर पुलिस को सूचना दी। मामला मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा। अलीगढ़ के जवा क्षेत्र स्थित सरकारी विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक छात्र स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा। छात्र का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि विद्यालय में पढ़ाई का माहौल ठीक नहीं और सभी विषय सही से नहीं पढ़ाए जाते, जिससे छात्र छात्राएं और अभिभावक नाराज हैं। आखिर लंबे संघर्ष के बाद उदयपुर फाइल फिल्म रिलीज होगी। दिल्ली में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग में कलाकारों के साथ प्रोड्यूसर अमित ज्ञानी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि फिल्म में किसी धर्म को आहत नहीं किया गया। बावजूद इसके रिलीज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील हुई, लेकिन कोर्ट ने फिल्म रिलीज के आदेश दिए। जबलपुर के सिहोरा तहसील में सोने के भंडार मिलने की खबर सामने आई। मामले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक आशुत साहा ने स्पष्ट किया कि अभी खदान या बड़े भंडार की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि गोल्ड हर जगह मिलता है, लेकिन डिपॉजिट की पुष्टि के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शिव मंदिर में प्रतिमाओं से छेड़छाड़ के बाद तनाव फैल गया। ये मामला भूरमदेव थाना अंतर्गत हरमो गांव के सारंगगढ़ स्थित शिव मंदिर का है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में शिवलिंग अन्य जगह रख दिया। शिव प्रतिमा को कुंड में डाल दिया और शेषनाग को दूर पेड़ के नीचे रखकर प्रतिमा खंडित करने का प्रयास किया। इस घटना से ग्रामीणों में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में सिस्टम की अनदेखी से परेशान बुजुर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में के गेट पर ताला जोड़ दिया और अंदर बैठकर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। बुजुर्ग का आरोप के गांव ज्योरा मोरा में 11,000 केवी बिजली लाइन पेड़ के नीचे से गुजर रही, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। रायपुर में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा के आगमन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी स्वरूप दास गुप्ता, राजेंद्र कुमार रैगर और ताराचंद मीना मौजूद रहे। इस दौरान डिजिटल बैंकिंग, नए उत्पाद, एमएसएमई को वित्तीय सहयोग और समावेशी बैंकिंग प्रयासों की जानकारी साझा की गई।
राजधानी रायपुर के जोरा मॉल में 7 अगस्त से शुरू हुई 4 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश भर के डिजाइनर्स ने राखी पारंपरिक पोशाक, ज्वेलरी और अनोखे गिफ्ट आइटम्स का बेहतरीन कलेक्शन प्रस्तुत किया। इस आयोजन में राखी और तीज से जुड़े विशेष उत्पाद वाजिब दामों पर उपलब्ध हैं। मॉल प्रबंधन के मुताबिक ये महिला उद्यमियों को मंच देने और आर्थिक मजबूती का अवसर। राजनांदगांव पुलिस ने दिल्ली से 2 नाइजीरियन और 1 दक्षिण अफ्रीकी साइबर ठग को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया पर भारतीय महिलाओं से दोस्ती कर विदेश से महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर ठगी करते थे। चचोला पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ा है। उन्होंने एक महिला से पार्सल छुड़वाने के नाम पर 1.23 लाख रुपए ऐंठे थे। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम मलपुर में 24 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप कि पड़ोस में रहने वाले युवक प्रशांत ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। घटना के बाद आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया, लेकिन उसके परिजन जबरन छुड़ा ले गए। भारत WTC में तीसरे नंबर पर और अब वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से 4-4 टेस्ट खेलेगा। अगर टीम सभी मैच जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे फाइनल में जगह बनाने की राह आसान हो सकती है। पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली को इंग्लैंड में मैच के दौरान रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना 3 अगस्त को कैटन बरी में मैच के दौरान हुई, जब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उन्हें मैदान से की ले गई। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पीसीबी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने काउंटी वनडे कप में शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने हैम्पशायर के लिए एक्सेस के खिलाफ 54 रन बनाए और जो वीर विदरली के साथ 98 रन की साझेदारी की। विदरली ने नाबाद शतक जोड़ा। हैम्पशायर ने यह मैच 5 विकेट से जीता और पॉइंट्स। इंग्लैंड से लौटने के बाद शुभमन गिल घरेलू क्रिकेट में उतरेंगे। उन्हें दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कप्तानी सौंपी गई। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल सेंट्रल जोन के कप्तान होंगे। दिलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से शुरू होगी। यशस्वी जायसवाल वेस्ट जोन और तिलक वर्मा साउथ जोन की कप्तानी करेंगे। सभी टीमों की घोषणा शुक्रवार को की गई। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी बॉक्सर लवलीना बोरगोहान ने बीएफआई के कार्यकारी निदेशक कर्नल अरुण मलिक पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूम कॉल पर अधिकारी ने उनसे कहा, सिर नीचे करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। लवलीना का कहना कि ये व्यवहार अपमानजनक और लैंगिक भेदभाव से भरा था। मामले की जांच की मांग की जा रही। भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद अस्थायी रूप से रोक दी। यह फैसला अमेरिका के बढ़ते दबाव के चलते लिया गया। ट्रंप प्रशासन भारत पर 50% तक टैरिफ लगा चुका है और चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करे। अब भारत मिडिल ईस्ट से तेल खरीद सकता है। यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति का हिस्सा। 7 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे आसपास देश भर में यूपीआई सर्वर तकनीकी गड़बड़ी के कारण लगभग 45 मिनट तक ठप रहा। इससे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स को परेशानी हुई। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने तेजी से अपनी शिकायतें और स्क्रीनशॉट शेयर किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल अपनी सैलरी नहीं ली। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2020 में कोविड के दौरान सैलरी न लेने का फैसला किया था। तब से उन्होंने ना तो वेतन लिया, ना अलाउंस, बोनस या कमीशन। इसके बावजूद वे दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दो 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में स्मार्टफोन बिक्री में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीएमआर रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण 8,000 से 10,000 तक के सस्ते 5G फोन की मांग में 600% का उछाल। अब 5G स्मार्टफोन की बाजार हिस्सेदारी 87% तक पहुंच चुकी, जो पिछले साल से 20% ज्यादा। इस सेगमेंट में वीवो सबसे आगे, जिसके फोन सबसे ज्यादा बिक रहे। सोना 251 रुपए बढ़कर 1,0703 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो अब तक का ऑल टाइम हाई। इससे पहले ओपनिंग प्राइस 1,0904 था। इस साल अब तक सोना 24,541 महंगा हो चुका और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1.04 लाख तक जा सकता है। चांदी भी 1,765 रुपए की छलांग के साथ जा सकती है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से वापसी कर रखी स्मृति ईरानी अब इंडियन टेलीविजन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह हर एपिसोड के लिए 14 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं।